बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग क्रिकेट के मैच भी देख रही होंगी, कभी किसी को दिलचस्पी होती है तो, और आप उस वक्त शिद्दत जज्बात से उठ के खड़े भी हो जाती होंगी जब पाकिस्तानी टीम में कोई चौका या छक्का लगता है। तो उस वक्त लोग खुशी का इजहार करते हैं, पूरा स्टेडियम जो है उठ के पुरजोश मुजाहरा करता है। आज जो है वो मैं जो चीज़ बयान करने जा रहा हूँ वो होम्योपैथी से मुताल्लिक एक चीज़ है, एक एक्सपीरियंस आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ की अहमियत का एहसास हो कि इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जिसको हम पढ़ रहे हैं वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। और बदकिस्मती ये है कि होम्योपैथी को तकरीबन 350 साल हो गए हैं। आज भी लोग हमसे कहते हैं कि इसके साइंटिफिक होने का सबूत पेश करें कि ये कैसे साइंटिफिक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के होम्योपैथ अपनी अपनी क्लिनिक्स में बैठकर कोई ना कोई कारनामा अंजाम दे रहे हैं। और इस तरह के वाक़यात मेरे साथ भी हुए हैं कि डॉक्टर जो है वो हैरान रह गए कि ये खातून जो केस लेकर आई थी, इनके यूट्रस में फाइब्राइड्स थे, ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए और बगैर ऑपरेशन के कैसे ठीक हो गए। और अब तो ये होता है कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ख़वातीन जाती हैं तो वहाँ उनको मशवरा मिलता है कि इसके लिए जो है वो आप किसी अच्छे होम्योपैथ से रुजू करें। अगर कार्डियो में कोई ऐसा मरीज चला जाता है जिसका दिल बड़ा हो गया है तो वहाँ कोई डॉक्टर जो है ये मशवरा देता है कि किसी अच्छे होम्योपैथ से रुजू करें। मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ गुजरा है। इसी माह की 13 तारीख को जब मैं रात को उठा हूँ तो मैंने ये महसूस किया कि मेरी सीधी आंख में जो है कुछ जाले नजर आ रहे हैं। मैंने उसे नजरअंदाज किया कि सुबह देखेंगे कि क्या मसला है। सुबह जब मैं उठा हूँ और मैंने अपनी उल्टी आंख के ऊपर हाथ रखा है और सीधी आंख से देखने की कोशिश की है तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। टीवी की तरफ देखता हूँ तो एक धब्बा सा नजर आ रहा था टीवी पे। मुझे सख्त परेशानी हो गई कि मैं अब क्या करूं, ये क्या मसला हो गया है। तो मैंने उस दिन जो है वो एक सेंटर जाके रुजू किया तो डॉक्टर ने मेरी आंखें चेक की और वो जो अपना एक चार्ट पढ़वाते हैं मुझे पढ़ने के लिए कहा तो मैं वो पढ़ नहीं सका। उनका एक इंतहाई टेस्ट होता है, वो उंगलियां दिखाते हैं कि जी आप ये उंगलियां देखें, आपको नज़र आ रही हैं। मैंने कहा कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ पता चल रहा है कि ये आपका हाथ। वो यहाँ तक लाके उन्होंने मुझे दिखाया। तो दूसरी जगह उन्होंने मुझे एक और स्पेशलिस्ट के पास भेजा। उसने ये कहकर मुझे देखने से मना कर दिया कि मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ। खैर ये क्योंकि 5 बज चुके थे, सेंटर बंद होने वाला था, तो मैं वापस आ गया और फिर मैंने घर के एक करीबी उसी इदारे के एक सेंटर में गया। वहाँ भी डॉक्टर ने चेक किया, रिजल्ट वही पिछला था कि मुझे कुछ नज़र नहीं आया उससे। फिर जो है वो उन्होंने मेरी आँख में कतरे डाल के डायलेट किया। उसे डायलेट करने के बाद एक और स्पेशलिस्ट के पास भेजा तो उन्होंने कहा कि जी आपकी इस आँख में कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो ये हम खोज लगाएंगे कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक अल्ट्रासाउंड लिख के दिया आँख का, जिसको बी स्कैन कहते हैं। मैं वो करवाने के लिए एक और सेंटर में चला गया और वहाँ से बी स्कैन करवाने के बाद वापस आया तो डॉक्टर ने उसका मुआयना करने के बाद कहा
कि आपके आँख के पर्दे के ऊपर खून आ गया। तो मैंने उनसे पूछा इसकी वजूहात क्या थी, ये डायबिटीज़ की वजह से हुआ है। तो मैंने कहा इसका हल, कहने लगी कि इसका हल सर्जरी है और आपको जो है वो पर्दे वाले डॉक्टर को जो रेटिना का मुआयना करते हैं उनके पास जाना पड़ेगा और वो सर्जरी करेंगे। मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरा मर्ज डायग्नोस हो गया और मैं जो है, जब मुझे तकरीबन 3 बज चुके थे सारे प्रोसेस में, मैं घर की तरफ रवाना हुआ। लेकिन पहले मैं क्लिनिक पहुंचा और क्लिनिक से वो दवा निकाली जो मुझे, जिसके बारे में ये अंदाज़ा था कि ये मेरा मसला हल कर देगी। सिंगल दवा, सिंगल रेमेडी। ये मैंने इस्तेमाल करनी शुरू की 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, हर 2 घंटे के बाद मैंने इस्तेमाल की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 8 बजे मैंने टीवी देखा, मेरी नज़र बहाल हो गई। ये है होम्योपैथी का कमाल। लेकिन मैं ये चीज़ लेकर दोबारा डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा आप मेरी आंख दोबारा चेक करें। कहने लगे कि डॉक्टर ने तो लिखा है कि आपकी आंख जो है वो उसमें नज़र नहीं आ रहा और आपको उंगलियां तक नज़र नहीं आ रही, तो मैं आपकी कैसे चेक करूं। और वो सर्जन के पास उन्होंने भेजा है। तो मैंने कहा फिर भी आप चेक करके तो देख लें। जब उन्होंने मुझे वो ई दिखाया तो ई, मैंने उसे कहा कि ये ई है। फिर उन्होंने वी कहा तो उसने कहा कि आपको नज़र में फ़र्क तो पड़ा है लेकिन बहुत हल्का सा पड़ा है, ठीक है। फिर मैंने अपॉइंटमेंट लिया 22 तारीख को उस जो रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं कि उनके पास मैं मुआयना करवाने के लिए जाया। तो वहाँ मैं गया, सुबह 8 बजे से बैठा, 1:30 बजे मेरा नंबर आया। तो सबसे पहले वो दोबारा से आँख चेक करते हैं। आप लोगों की जिनकी नज़र कमज़ोर है, आपने चेक कराई होगी, वो एक चार्ट पढ़ने के लिए देते हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ इस तरह की कि एक समझें कि ये जो मैं चीज़ वीडियो बन रही है ये आम आदमी भी देखेंगे, इसलिए टर्मिनोलॉजी नहीं इस्तेमाल कर रहा। तो वो साहब जिन्होंने मेरी आंखों को चेक किया और वो कहा कि जी आप पढ़ें, तो सिवाय बारीक अल्फाज के मैंने सब पढ़ के सुना दिया। उनके मुंह से क्या निकला, जादू हो गया, जादू, इतनी जल्दी ये कैसे हो गया। तो ये जादू होम्योपैथी का जादू। कहता आप क्या याद करके आए हुए चार्ट। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे एक और डॉक्टर को दिखाना था, मैं उसके इंतज़ार में बैठ गया। उन्होंने 4 दफ़ा मेरी आंखों को डायलेट किया। तो जो रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं, जब उन्होंने मेरी आंखों को देखा तो कहने लगे आपको है क्या, क्योंकि उन्हें आंख के पीछे खून नज़र नहीं आया। तो उन्होंने सिर्फ मुझे लेज़र का कह दिया कि भाई आप लेज़र करवा लें, कोई डायबिटिक की चेंजेस हैं थोड़ी सी। तो वो ब्लड जो है वो वहाँ से निकला, मेरी आंखें क्लियर हो गई और उन्होंने तस्दीक कर दी। उनका लिखा हुआ मेरे पास मौजूद है कि इनको कोई ख़ास मसला नहीं है। और उसने भी तस्दीक कर दी जिसने जो है वो मेरी आंखें चेक की थी। तो ये इस तरह के काम होम्योपैथिक सिस्टम मेडिसिन में होते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं वो इसको अप्रिशिएट करते हैं और जो मुतासिब लोग होते हैं तो वो मुख्तलिफ हीले बाने से इसको जो है नज़रअंदाज या बुरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि इसको जो है वो अहमियत दें, इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अहमियत दें। और जो वालिदैन आपके पैसे आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, फीसें अदा कर रहे हैं,
इसका एहसास करें। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी तो इसको अभी से छोड़ के चले और इस पर अपना टाइम ज़ाया ना करें। ये एक कीमती इल्म है और जो इसकी गहराई में जाएगा उसे ही उसको कुछ मिलेगा, उसका अजर मिलेगा। आप देखिए कि जब आप कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, हैरान होते हैं, सीना बसीना ये चीज़ फैलती है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग सीना बसीना नहीं बल्कि लोगों तक ये चीज़ पहुँच जाए कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यहाँ तक छक्का लग सकता है। और ये हमारे होम्योपैथ जो गली कोने में कूचों में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ना कोई कारनामा अंजाम दे रहे हैं। मुझे उस वक्त बड़ा अफसोस होता है जब हमारी बच्चियाँ यहाँ से फारिग होने के बाद जाती हैं और कहती हैं किसी पे डॉक्टर की किसी डॉक्टर की क्लिनिक में बैठ के लाइन में लगी हुई और दवा ले रही होगी। आपको कतन जब आपको इस चीज़ पे एतमाद होगा, आप प्रैक्टिस करेंगी, आपको एहसास होगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी हैसियत किसी से कम नहीं है। लिहाजा अपनी काबिलियत को बढ़ाएं और इस काबिलियत को बढ़ा के आप बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं। और अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए स्टडी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक बात जो किसी को मैंने जब 2-4 लोग जो है मेरे पास बहुत करीबी जिनसे मैं अक्सर मशवरा करता हूँ तो वो ये कहते हैं या उनको बता दिया जाए। कल ही मैंने ये वाक़या किसी से शेयर किया, सर आपने दिया क्या? तो ये सवाल होता है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मैंने क्या खाया, मैंने ऐसी कौन सी दवा खाई है कि वो ब्लड जो है वो नीचे आ गया। इसके ऊपर सोचिए और मुझे बताइएगा भी, एक पर्ची पर लिख के दे दीजिएगा कि आप कहाँ तक पहुँची हैं। असातिज़ा इससे मुबर्रा हैं, उनसे मैं नहीं कह रहा कि वो आप किसी को मशवरा दें, लेकिन मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी दवा जो है वो मैंने खाई है जिसकी वजह से ये 4 घंटे में इतना क्विक रिएक्शन हो गया, क्विक एक्शन हो गया। लोग कहते हैं ना कि होम्योपैथिक बड़े देर का इलाज है, देर तक करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है। अगर आपने 100% दवा का चॉइस सही किया है तो रिजल्ट इसी तरह का मिलेगा, वरना क्लिनिक में लोग चक्कर लगाते लगाते आखिरकार वापस चले जाएंगे। मेरे पास ऐसी बच्चियां काम करती हैं क्लिनिक्स में कि वो 30-30, 40-40 हज़ार रुपये कमा रही हैं वहाँ पर। तो कोई वजह नहीं है कि आप भी ऐसा ना कर सकें। यानी कि 20 रुपये फी मरीज़ के हिसाब से वो 30,000 रुपये, 35,000 रुपये, 40,000 रुपये कमा के दे रही थी। आप भी ऐसा कर सकते, लेकिन इसमें डूब जाइए, होम्योपैथी में गर्क हो जाइए, तब जाके इस नतीजे पे आप पहुँचेंगे। इसी कॉलेज से पढ़ी हुई बच्चियाँ हैं, मैं रखता भी अपने पास उन्हीं बच्चियों को हूँ जो इस कॉलेज की पढ़ी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो इस पर अमल करेंगी। अब आप क्लासेस में जाइए और अपनी तालीम को जारी रखिए।